हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पिक्सा स्टडी पॉइंट में। हमने दक्षिण भारत के राजवंशों को अच्छे से डिस्कस किया और अच्छे से डिटेल से पढ़ा। अब इन्हीं से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। खजुराहो मंदिर यानी स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे कौन? चंदेल शासक। ऑप्शन नंबर ए। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा ही बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खजुराहो के मंदिर संबंधित है हिंदू और जैन धर्म से। इनमें बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। बौद्ध धर्म सांची के सपूत से संबंधित है। खजुराहो का मातेश्वर मंदिर समर्पित है भगवान शिव को। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि भगवान शिव को ही मातेश्वर कहा जाता है। निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो दशावतार मंदिर खजुराहो में नहीं है। बाकी ये तीनों मंदिर खजुराहो में है। कंदरिया, 64 और चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो में है। ऑप्शन नंबर सी, खजुराहो में नहीं है। निम्नलिखित नगरों में से किसके निकट एक पालीताना मंदिर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए, भावनगर, गुजरात में पालीताना मंदिर अवस्थित है। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य कला का आश्चर्य माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैलाश मंदिर एलोरा, जिसे चट्टान काटकर बनाया गया है। एक पूरी की पूरी चट्टान काटकर मंदिर को बनाया गया, इसे एकाम चट्टान भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट नरेश ने किया था? तो ये किया था कृष्ण प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षक प्राप्त था? ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षक प्राप्त था। अजंता एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में स्थित है और औरंगाबाद की स्थापना औरंगजेब के द्वारा ही की गई थी। और देखा जाए तो यानी कि दूसरा ताजमहल भी यहीं पर है, जिसे ताजमहल का ही काफूर कहा गया है। कोकान सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोकान सूर्य मंदिर नरसिंह देव ने बनाया था। और कोकान सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ओडिशा में। और दूसरा कोकान सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर में। ब्लैक पेगोडा कहाँ है? ब्लैक पेगोडा कोकान में ही है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली से यानी कि निर्मित है। दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली से निर्मित है और बेस्तर शैली पूर्वी भारत में देखी जा सकती है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था पल्लव शासकों ने। इसका पकड़ना है महाबली, ली पकड़ के पल्लव शासकों के द्वारा बनाया गया था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटका हम्पी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था। चोल शासकों का सबसे महान शासक। इनके महान शासक तो करिकाल भी हुए और चोल शासकों के राजेंद्र प्रथम राजराज, जिन्होंने दक्षिण भारत यानी कि श्रीलंका के उत्तरी हिस्से पर कब्जा किया था। और इन्हीं का बेटा राजेंद्र प्रथम, जिसने पूरे के पूरे श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था और उत्तर भारत की तरफ हमला किया था, यानी कि बंगाल के, जहाँ पर गंगा नदी के तट मैदान है, वहाँ तक इन्होंने हमला किया था राजेंद्र प्रथम ने। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी वातापी, यानी कि इनकी मूल राजधानी वातापी थी। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस में हुआ? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? चोलों का राज्य कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भागों में फैला हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है, वह शिलालेख कहाँ पर है? तो यह उत्तर मेरू में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूरे के पूरे यानी कि ग्राम प्रशासन का सबसे ज़्यादा अभाव कहाँ देखने को मिलता है? चोल शासकों के ही शासनकाल में देखने को मिलता है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य कौन सी मूर्ति
किस कला का उदाहरण है, यानी कि जिसमें भगवान शिव जी डांस करते हुए दिखाए गए हैं वो किस कला का उदाहरण है, तो वह चोल कला का ही उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था और रथ मंदिरों की संख्या 7 है। इनमें सबसे छोटा रथ मंदिर कौन सा है? द्रौपदी रथ सबसे छोटा रथ मंदिर है। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? 72 व्यापारी चीन में कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल में भेजे गए थे। निम्नांकित राजवंशों में, यानी कि यह क्वेश्चन सीधे सीधे ये कहना चाह रहा है कि ऐसे कौन से राजवंश है जो अपना उत्तराधिकारी अपने शासनकाल में ही घोषित कर दिया करते थे? वो थे चोल शासक, जो अपने राजवंशों, यानी कि ऐसे राजवंश है जो अपना शासक अपने ही शासनकाल में घोषित कर दिया करते थे। ऑप्शन नंबर बी। गंगैकोंड चोलमपुरम की स्थापना किसने की थी? गंगैकोंड चोलमपुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने की थी, क्योंकि यही वो शासक था जिसने उत्तर भारत में हमला किया था और गंगा के तट मैदानों तक इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था और नीचे पूरे का पूरा श्रीलंका इन्हीं के कब्जे में था। तो इन्होंने यहाँ पर पहुँच कर, यानी कि गंगा के तट मैदानों पर जब यहाँ पहुँचे थे तो इन्होंने गंगैकोंड चोलमपुरम की उपाधि और इसी की स्थापना की थी, इसी शहर की स्थापना की थी यहीं पर। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? शिल्पाधिकारम के लेखक इग्लो है। ऑप्शन नंबर ए। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई? रोमन बस्ती अरेकामेंडू से प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। धार्मिक कवियों का संकलन कुरल भाषा किस भाषा में है, यानी कि कुरल किस भाषा में है? धार्मिक कवियों का संकलन, धार्मिक कवियों का संकलन कुरल की भाषा तमिल है, क्योंकि संगम काल में जितनी भी बैठकें हुई उन सब का उच्चारण लिखित रूप भाषा है तमिल भाषा में ही लिखे गए हैं। चोल साम्राज्य का अंततः किसने समाप्त किया था? चोल साम्राज्य का अंततः मालिक काफूर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? संगम युग में उरैयूर कपास के लिए प्रमुख केंद्र था, लेकिन दक्षिण भारत मसालों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मत करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। पांड्य राज की जीवन रेखा नदी कौन सी है? पांड्य राज की जीवन रेखा नदी वैज्ञ है। यह दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम नदी है। संगम कालीन साहित्य में कौन, को एवं मन्नन जो ये शब्द है किसके लिए प्रयुक्त हुए? कौन को और मन्नन, तो यह शब्द संगम कालीन में राजा के लिए प्रयुक्त हुए थे। ऑप्शन नंबर डी। कदम राजाओं की राजधानी क्या थी? कदम राजाओं की राजधानी वनवासी थी। ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। तो हम यानी कि प्राचीन भारत हमने पूरे का पूरा ख़त्म कर दिया है। इसमें जितना भी था, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, शैव धर्म, चोल और बुद्ध धर्म, जैन धर्म, हर्यक वंश, गुप्त वंश और मौर्य वंश, और उसी के साथ हमने आगे पढ़े थे दक्षिण भारत के राजवंश चेर, चोल और पांड्या। फिर उसके बाद चोल फिर से देखने को हमें मिलते हैं 9वीं शताब्दी में। पहले इनका पतन हो जाता है पल्लवों के द्वारा, फिर यह पल्लवों के ही राज्य में नौकरी करते हैं, जैसे सेना नायक, सेनापति, मंत्री आदि के पद पर यह काम करते हैं। फिर इनका 9वीं शताब्दी में एक बार उदय होता है। उस समय इनका संस्थापक यानी कि माना जाता है विजाल्य को, चोल साम्राज्य के संस्थापक विजाल्य को माना जाता है। तो चलिए फ्रेंड, यहीं हमारा प्राचीन भारत खत्म होता है। हम मिलेंगे, आगे शुरू करेंगे हम मध्यकालीन भारत यानी कि मेडिवल हिस्ट्री। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।